जोधपुर के हॉस्पिटल ने मुझे एज ए डेड घोषित कर दिया कि भाई कुछ भी नहीं बचा है, आप तो ले जाइए इनको। एकदम सडनली मेरे में ऊर्जा आई और मैं खड़ा हो गया। मेरा पूरा शरीर पैरालाइज हो चुका था, शरीर का एक भी अंग काम नहीं कर रहा था। लोग उठा के लाते हैं और जो मरीज होता है वो पैदल चल के जाता है। 7 दिन में मैं बिल्कुल स्वस्थ होके गई थी। ये मिरेकल है, चमत्कार है। ये क्यों चमत्कार होता है? ये तो एक शोध का विषय है। किसी मरी हुई गाय को भी जीवित किया है। मैं तो कहता हूँ कि इस कलयुग में अगर भगवान को नज़दीक से देखना तो बूटाटी धाम आप आके बाबा छत्रदास जी का चमत्कार देख लो। आपको ये मन में विश्वास हो जाएगा कि साक्षात यहाँ भगवान है। અમારી આજની કહાની અમારી છેલ્લી કેટલી કહાનીઓ કરતા બિલકુલ અલગ છે। આ કહાનીમાં ન અમે કોઈ ખજાનાની શોધમાં નીકળ્યા છીએ, ન કોઈ રહસ્યમય જગ્યા સાથે જોડાયેલું સત્ય શોધવા નીકળ્યા છે। આ વખતે અમારી કહાની છે રાજસ્થાનના નાગોર જિલ્લાના એક નાના ગામની। આ ગામને લોકો હવે બુટાટી ધામથી ઓળખે છે, કેમ કે દાવો કરવામાં આવે છે કે લખવાનો જે પણ દર્દી આ ધામમાં આવે છે તે માત્ર 1 અઠવાડિયાની અંદર સાજો થઈ જાય છે। ન તેની કોઈ તસવીર છે, ન કોઈએ તેમને ક્યારેય જોયા છે, પણ તે બધું જોઈ રહ્યા છે, બધું સાંભળી રહ્યા છે, અદૃશ્ય થઈને। માટે અમારી ટીમ તે અદૃશ્ય શક્તિને મળવા જઈ પહોંચી છે। કહેવાય છે કે તેના પ્રતાપે કાંખ ઘોડીના સહારે ચાલનારો માણસ પણ પોતાના પગ પર ચાલવા માંડે છે। आधी हकीकत आधा फसाना की टीम पहुंची है राजस्थान के नागौर जिले में। नागौर जिले में ही है बुटाटी धाम, जिसको लेकर ये दावा किया जाता है कि लकवे के मरीज को 7 दिन बुटाटी धाम में ठहराने से उसके लकवे की समस्या दूर हो जाती है। हम भी अब 7 दिन बुटाटी धाम में ही ठहरेंगे और देखेंगे ये हकीकत है या फिर कोई फसाना। બુટાટી ધામનો એક એક ખૂણો દર્દ અને આશાઓથી ભરેલો હતો। દાવો પણ તે જ કરવામાં આવ્યો હતો કે અહીં બાબાનો એક એવો ચમત્કાર છે જે કોઈની પણ તકલીફ દૂર કરી શકે છે, કોઈ પણ સંકટને દૂર કરી શકે છે, તે પછી માણસ હોય કે પછી जानवर। किसी जाट के घर में कोई गाय थी, वो मर गई थी, मतलब उसको लकवे की बीमारी हो गई थी। तो बाकी उस टाइम किसी को पता नहीं था ये बीमारी क्या है। तो वो तो समझ, जो गाय के घर वाले तो वो समझ गए भाई ये तो मर गई है। तो मरने के बाद तो गाय को बाहर कहीं जंगल में डाल के आते, लेके जा रहा था। रास्ते में बाप जी के ठाकुर जी महाराज का मंदिर था, वहाँ पर बाप जी वहाँ पर बैठे थे। तो बोला भाई ये गाय को किधर लेके जा रहे हो? वो गाय ब्याई हुई थी, उसका पीछे बछड़ा भी था। बोला भाई ये गाय तो मर गई है, इसको तो जंगल में डाल के आएंगे। तो बोले जंगल में नहीं डालनी, ये गाय जीवित है, अभी मरी नहीं है। तो उसको अपने कमंडल में से छींटा दिया और गाय एकदम खड़ी हो गई। અમને જે કહેવામાં આવ્યું તે ચોંકાવનારું હતું, પણ વિશ્વાસ કરનારું ઓછું। માટે અમે બુટાટી ધામમાં કેટલીક વધુ વાતો જાણવાનો પ્રયાસ કર્યો। देखिए ये एक आस्था का केंद्र है। बूटाटी धाम के आसपास ही नहीं, पूरे जिले में ही नहीं, पूरे देश में मैं कहूँगा, जो बूटाटी धाम को पहले से जिसने सुना है, देखा है या उनके कोई परिचित आए हैं, उनमें एक आस्था है कि भाई बूटाटी धाम जाएंगे और हमारा परिचय अगर जिसको लकवा अगर घोषित हो गया है तो वो ठीक होगा। बहुत सारे ऐसे केस हैं जो यहाँ पर सीधे डॉक्टर के ना जाकर यहाँ सीधे मंदिर में आते हैं, माथा टेकते हैं, 7 दिन वो यहाँ रहते हैं और वो ईश्वरीय शक्ति के कारण बाबा जी के आशीर्वाद से वो ठीक होकर जाते हैं यहाँ से। बुटाटी धाम में ये दावा किया जाता है कि मरीज जो लकवे का होता है उसको यहाँ लाने के बाद किसी प्रकार की कोई
दवाई नहीं दी जाती, ना उनके ऊपर कोई तंत्र मंत्र किया जाता है। मरीज को मंदिर में आने के बाद सिर्फ आरती लेनी होती है और जो चतुर्दास जी महाराज की समाधि है उसकी परिक्रमा लगानी होती है। परिक्रमा के बाद जो हवन की राख होती है, जिसको भभूत कहा जाता है, उसको शरीर के उस हिस्से पर लगाना होता है जहां पर लकवे की शिकायत है या लकवे के लक्षण है। और ये कहा जाता है कि बस इतने भर से ही मरीज के शरीर में लकवा चला जाता है। લકવો કોઈ સામાન્ય બીમારી નથી, તે સાજા થવાની સંભાવના, યોગ્ય દવા, દર્દીની મનોદશા, તેની બીજી બીમારીઓ પર નિર્ભર કરે છે। માટે તે માની લેવાનું કે કોઈ ધામમાં જઈ અચાનક આ બીમારી સાજી થઈ જાય છે, આ વાત ભાગ્યે જ કોઈ સરળતાથી માને। પણ બુટાટી ધામની જે તસવીર અમે જોઈ તે એકદમ ચોંકાવનારી હતી। बाबूजी, माँ जी को क्या दिक्कत है, कब से दिक्कत है? ये पहले से हुआ। हाँ। कितने दिन हो गए? 3 जनवरी। हाँ। उम्मीद क्या है, किस उम्मीद को मन में लेके आप यहाँ पर आते हैं? भाई बाबा की आस्था के उसमें आते हैं, बस बाबा की आस्था है कि भाई। क्या सुना है बाबा के बारे में, कैसे चमत्कार के बारे में सुना है? सुना जो आता है वो ठीक होकर ही जाता है। 7મા દિવસ સુધી રોકાવા અને સ્વાસ્થ્યમાં સુધારની ચોંકાવનારી એક કહાની નથી। અમને જે પણ મળતું તે આવા જ ચમત્કારી દાવા કરતો। आज आपको कितने दिन यहाँ हो गए? 7वां दिन। आज 7वां दिन है, तो बुटाटी धाम से अब वापस कब जाएंगे? आज जा रहे हैं हम। आज आप वापस जा रहे हैं जी। अभी हालत में क्या सुधार है? वो काफी सुधार है। काफी सुधार है। जहाँ चिल्ला उठ रहा है। એટલું જ નહીં, વ્હીલચેર પર બેઠેલા વ્યક્તિએ તો અમારી શંકાનો પણ છેદ ઉડાડ્યો। ये पहले चल पाते थे इतना? पहले खड़े नहीं हो पाते थे ये। आगे जाइए। मतलब एक उधर डंडा हाथ में रहता था, स्टिक, और एक कंधा में लेके आया साथ में, तो अब ये पूरा चलने लग गए। આ બધું સાચે જ મગજના તાર હચમચાવી નાખે તેવું હતું। તે પણ ત્યારે જ્યારે તે દાવો કરવામાં આવે છે કે અહીં આવનારા દર્દીઓને ધામ તરફથી ન કોઈ દવા આપવામાં આવે છે, ના તંત્ર મંત્રનો સહારો લેવામાં આવે છે, ન દર્દીઓને તે કહેવામાં આવે છે કે તે મંદિરમાં આવ્યા બાદ દવાઓ બંધ કરી દે। તો શું દવાની અસરને જ લોકો ચમત્કાર માની લે છે કે પછી મામલો કંઈ બીજો છે જે મંદિરમાં આવતા દર્દીઓ માટે રામબાણ સાબિત થઈ રહ્યો છે? આ કહાની છે, ચમત્કાર છે કે કંઈ બીજું, તે અમે નથી જાણતા, પણ એટલું જરૂર સમજીએ છીએ કે સત્ય અમને તે જ બતાવી શકે છે જે કોઈ આશા સાથે અહીં પહોંચે। ત્યારે જ એક પરિવાર અમને મળ્યો જે જયપુરથી બુટાટી ધામ પહોંચ્યો હતો। 3 महीने से ये बेड पे ही थे और आईसीयू सेटअप घर पे ही कर रखा था हम लोगों ने, तो उसमें भी काफ़ी रात जागना पड़ता था, इतना परेशान होते थे, मतलब चिंता रहती थी पापा की कि 2 कंपाउंडर हमने रखा हुआ था 12-12 घंटे की ड्यूटी पे, और कई इक्विपमेंट्स मेडिकल के घर पे ही सेटअप कर रखे थे। हम बुटाटी धाम पर आए हैं तो हमारी एक तरह से एक दिन रुके बाद हमारी चिंता इतनी दूर हो गई है कि हमारा जो चिंता करते थे, और वो इतना भरोसा बाबा के ऊपर इतना भरोसा हो गया कि अब वो चिंता पता नहीं कहाँ चली गई है। દાવા તો અમે કેટલાય સાંભળ્યા, પણ તે વાત પર વિશ્વાસ કરવો મુશ્કેલ હતું। આવી હાલતમાં આટલો સુધાર કેવી રીતે શક્ય છે? અમે સવાલ પૂછ્યો તો તેમને અમને એક વિડિયો બતાવ્યો। જે જોયું તેના પર વિશ્વાસ કરવો મુશ્કેલ હતું। વિડિયોમાં સુનિલના પિતાની જિંદગી મશીનોના સહારે હતી। આ આજની સ્થિતિ છે। આજે તે ખુદ પોતાના પગ પર ચાલી શકે છે। હજુ પણ સવાલ તો તે જ હતો, શું આ સાચે જ ધામનો ચમત્કાર છે કે તે ડોક્ટરી સારવારનો જે સાથે સાથે ચાલી રહી હતી? लगभग हमारे वो मेडिसिन वगैरह सब मिला के हमारा लगभग 8 से 9 लाख रुपए खर्च कर चुके थे हम। बुटाटी धाम आए तो चौथे दिन ही ऐसा लगा
कि वो राइस ट्यूब में दवाई डाल रहा हूँ, वो दवाई जा रही नहीं है, ब्लॉक हो गई। तो ब्लॉक हो गई तो फिर मैंने मुंह से देना चालू कर दिया था। हम घर पे 1-2 बार ट्राई किया था, लेकिन मुंह से नहीं ले रहे थे। फिर चौथे दिन बाद में हमने वो नली राइस ट्यूब ब्लॉक हो गई, ऐसा लगा कि जा रहा नहीं है। फिर जैसे मुंह से देना चालू किया तो सब कुछ मुंह से आराम से खाने लगे। जब मुझे पहली बार फिर से ऐसे लगा कि बाबा शायद खुद ही चाहते हैं कि ये मुंह से खाना चालू हो जाए, नहीं तो नल की लगी रहती, मुंह से खाना चालू हो जाए। तो ऐसा चमत्कार लगा कि हम सब खुश हो गए। ચોંકાવનારા દાવાઓથી ભરેલી આ કહાનીઓ સાંભળતા સાંભળતા રાત પડી ગઈ હતી. હજુ પણ અમે તે અવઢવમાં હતા કે આખરે ધામમાં આ બધું થાય છે તો કઈ રીતે? શું આ બધું સંયોગ છે કે પછી સાચે જ ધામમાં કંઈક એવું છે જે લકવા પીડિતો માટે સંજીવનીનું કામ કરે છે? દાવો કરનારા તે પણ કહે છે કે અહીંનો ચમત્કાર તેમને જ દેખાય છે અને સમજાય છે જે દર્દમાં હોય છે. બાબા તેમના પર જ પોતાની કૃપા દ્રષ્ટિ નાખે છે, આ અનુભવી પણ શકાય છે. તો આ વખતે અમે સૌથી અલગ અને અનોખી રીત અપનાવીશું. આ વખતે અમે દર્દીઓની સાથે તેમના કોઈ પરિવારજનની જેમ રહીશું, તેમનું દુઃખ વહેંચીશું, તેમની એક દિવસની જિંદગી જીવીશું. કદાચ બાબાનો ચમત્કાર અમને પણ નજરે પડી જાય. बुटाटी धाम में जितने भी मरीज और उनके परिजन रहते हैं, उनको धाम की तरफ से मुफ्त राशन दिया जाता है। सोने के लिए, रात बिताने के लिए सारा सामान धाम की तरफ से दिया जाता है, जिससे कि उनका पूरा ध्यान मरीज की देखभाल पे रहे, ना कि अपने लिए साधन और रोटी बाकी चीज़ें जुगाड़ने में अपना समय उनका ना खराब हो। इसलिए ये सारी चीज़ें धाम की तरफ से निःशुल्क दी जाती हैं. અમારી ટીમે દર્દીઓ વચ્ચે ખાવાનું ખાધું તો રાત અમે દર્દીઓ સાથે ખુલ્લા આકાશ નીચે વિતાવી. બસ અમને રાહ હતી તો આગામી સવારની, બાબાની પાસે જવાની. જોઈએ અમને પણ તે ચમત્કારનો અહેસાસ અને દર્શન થાય છે કે નહીં. બુટાટી ધામમાં દરેક વ્યક્તિ પાસે પોતાની એક કહાની છે. દરેક વ્યક્તિ પોતાનું દર્દ, પોતાની તકલીફો લઈને આવ્યું છે. અમે એવા કેટલાય લોકોને જોયા જે આવ્યા તો હતા સ્ટ્રેચર પર, પણ સાજા થઈ ગયા પોતાના પગ પર, તે પણ કોઈ પણ સહારા વિના. આ સંયોગ પણ હોઈ શકે છે, પણ અહીં અમને જે લોકો અને તસવીરો મળી તે કોઈ ચમત્કારથી ઓછી નહોતી. इसमें यहाँ कोई दवा दारू नहीं है, ना झाड़ फूक है. यहाँ की हवा लीजिए आप और सुबह शाम 2 टाइम जोत के दर्शन कीजिए, फेरी दीजिए, भगवान ने चाहा तो आप ठीक होंगे. ये चमत्कार ही है. मान लो है ना, सभी से यही सुना है कि जो पैरालिसिस होते हैं ना, उनका इलाज डॉक्टरों से भी संभव नहीं है. यहाँ पे आने पर उनका पूरा इलाज हो जाता है. देखिए, बुटाटी धाम एक चमत्कारिक मंदिर है और एक हॉस्पिटल भी है. जो व्यक्ति स्ट्रेचर पे आता है, जिसको 4 आदमी लेके आते हैं, वो यहाँ से चल के जाता है. इससे बड़ा हॉस्पिटल और चमत्कार कहीं आपने को देखने को नहीं मिला होगा. જેટલા ચહેરા તેટલી કહાનીઓ. દરેક કહાનીનો એક જ સાર કે બુટાટી ધામમાં જરૂર કંઈક ચમત્કાર છે, જરૂર કોઈ શક્તિ છે જે રાતના અંધકારમાં પણ એટલી જ અસર દેખાડે છે જેટલી દિવસના અજવાળામાં. कहावत है कि चमत्कार को सभी नमस्कार करते हैं, और शायद बुटाटी धाम में भी कोई चमत्कार ही होगा. तभी जब डॉक्टर के इलाज का असर उनके मरीजों पर नहीं होता तो तीमारदार और हजारों की तादाद में लोग अपने मरीजों को बुटाटी धाम लेकर आते हैं, और इस उम्मीद के साथ यहाँ पर आते हैं कि शायद बुटाटी धाम आने से, संत चतुर्दास जी महाराज के धाम आने से शायद उनका मरीज एक बार फिर से चलने लगे, फिर से बोलने लगे. और ये दावा यहाँ पर किया जाता है कि करीब 90% तक ऐसे मरीज यहाँ पर पहुँचते हैं जो यहाँ से ठीक होकर वापस अपने घर लौट जाते हैं. હવે સમય હતો ચમત્કારને પોતાની આંખોથી જોવા અને સમજવાનો. હવે જે થશે તે કેમેરા સામે થશે,
સૌથી પહેલા અમે તેવા લોકોને શોધીશું જે અહીં સારવારની આશા લઈને આવ્યા છે. પછી જોઈશું ધામમાં તેમને કેટલો ફાયદો થશે. અમારી શોધમાં સૌથી પહેલા અમારી મુલાકાત થઈ રિંકુ અને તેમના પરિવારજનો સાથે જે અમદાવાદથી અહીં સારવાર માટે આવ્યા છે. गुजरात के अहमदाबाद से रिंकू यहाँ पर है और आप तस्वीरें देखेंगे तो खुद ही समझ जाएंगे कि इस वक्त रिंकू के पिताजी और रिंकू का भाई दोनों मालिश कर रहे हैं और इनकी कोशिश ये है कि किसी भी तरीके से बस इनकी बेटी और बहन पूरी तरीके से ठीक हो जाए. કેટલાક મહિનાઓથી રિંકુ પગથી એકદમ લાચાર છે. હાથો અને બીજા અંગો પર ખુદનું નિયંત્રણ નથી રહ્યું. છતાં પણ તેના ચહેરા પર જોવા મળતું આ સ્મિત તે આશાની નિશાની હતી જે આ ધામ હજારો લોકોને આપે છે. આશા તે કે જે દવાઓ ન કરી શકી તે આ ધામની દુઆ કરી દેશે. आप जब यहाँ पर पहुंचे थे तो उस समय रिंकू की हालत कैसी थी? हम इसको व्हीलचेयर में लेके आए थे और जैसे चलने में काफ़ी दिक्कत होती थी और जैसे खड़े रखते थे तो बैलेंस नहीं मेंटेन होता था. लेकिन अभी जब लेके आए तो अभी आज हमारा 4 दिन हो गया है. तो अभी जैसे उसका पैर थोड़ा थोड़ा जो लेफ्ट पैर में जो उसको दिक्कत थी वो थोड़ा थोड़ा ऐसे चलने लग गई है. लेकिन अभी थोड़ा बाकी है लेकिन वो धीरे धीरे हो जाएगा. अभी हमको ऐसी उम्मीद है. उम्मीद मन में क्या है? बस यही उम्मीद है कि ये बिल्कुल अच्छी हो जाए क्योंकि हर तरह से हम लोग इतने हॉस्पिटल गए, इतने हर जगह यानी हमने बड़े से बड़े हॉस्पिटल हमने इतना पैसा खर्च किया. बस अभी ये लास्ट ऐसा लग रहा है कि बस हम यहाँ अच्छा हो जाए. લોકોનો દાવો હતો કે સાચા મન અને શ્રદ્ધાથી આવનારા દરેક દર્દીને અહીં આરામ મળે છે. રિંકુને પણ મળશે. આ થાય છે કે નહીં તેનો નિર્ણય સાંજના રિંકુને મળી અમે જાતે જ જોઈ લઈશું. ચાલો આગળ જઈએ અને કોઈ અન્યને શોધીએ. થોડા અંતરે અમને મંદિરના કપાટ પાસે એક પરિવાર જોવા મળ્યો. આંખોમાંથી દર્દ વહેતું હતું. તકલીફથી ધ્રુજતું શરીર. હાલત એવી કે મોંમાંથી 2 શબ્દો પણ નહોતા બોલી શકાતા. બસ નજર તે દ્વાર પર મંડાયેલી હતી જ્યાં કહે છે કે ત્યાંથી કોઈ ખાલી હાથ નથી ગયો. घनश्याम और उनकी बहन है छोटी देवी और अभी ये बुटाटी धाम पहुंचे हैं और मान्यता किस कदर लोगों के ऊपर हावी है या लोग इतनी आस्था रखते हैं बुटाटी धाम में. आप समझिए कि जब इनको लकवे के सिम्टम्स या लक्षण कह लीजिए इनके शरीर में दिखे तो लोग सीधा डॉक्टर के पास ना जाकर बुटाटी धाम आए क्योंकि इनका ऐसा मानना है कि बुटाटी धाम आने से मरीज पूरी तरह से ठीक हो जाता है. રિંકુ અને છોટુ દેવી તે લોકોની કહાની સાંભળી અહીં આવ્યા હતા જે સાજા થઈ ચૂક્યા હતા. જેવી કહાની અમને નાગૌરના સુનિલ શર્માએ સંભળાવી. 14 जनवरी 2013 मकर संक्रांति घर में फंक्शन चल रहा था. मैं भगवान की पाठ पूजा कर रहा था. पूजा करते करते ये अचानक एकदम मेरे हाथ में सुन्नापन सा महसूस हुआ और अगरबत्ती और वो गरुड़ भगवान टिंकोरी जो कहते हैं वो कब मेरे हाथ से छूट गई मुझे पता ही नहीं चला. अरे एक बार का घर में एकदम कोहराम मच गया. अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया. और मुझे एक बार का लोकल नागौर के हॉस्पिटल में ले जाया गया लेकिन वहाँ पे ज़्यादा फैसिलिटी नहीं होने से मुझे तुरंत प्रभाव से जोधपुर रेफर किया गया. मैं जोधपुर के हॉस्पिटल में एडमिट हुआ. वहाँ पर मेरा ट्रीटमेंट भी चला. जो भी डॉक्टरों ने सलाह दी उसकी मैंने पालना की. બુટાટી ધામમાં જે સુનિલ શર્માને તમે અટક્યા વિના બોલતા સાંભળી રહ્યા છો એક સમયે તેમના શરીરનું એક પણ અંગ કામ નહોતું કરી રહ્યું. मेरा पूरा शरीर पैरालाइज हो चुका था. शरीर का एक भी अंग काम नहीं कर रहा था. किसी के तो राइट में पैरालाइज होता है, किसी के लेफ्ट में होता है. मेरा पूरा शरीर एक आटा बन गया था. किधर भी जैसे ढालो वैसे भी ढल जाता है. कुछ मेरा शरीर काम भी नहीं कर रहा था. સુનિલ શર્માના મગજ અને શરીરનો તાલમેલ ગાયબ થઈ ગયો હતો. પણ જેવા તેમના પગલા બુટાટી ધામમાં પડ્યા જાણે ચમત્કાર થઈ ગયો. बाबा की असीम कृपा से मुझे ये लाभ मिला और आज मैं बाबा की पूरी कृपा से मुझे 1000% पैरालाइज हुआ था और आज मैं 2000% तैयार हूँ. લોકો પણ તે માને છે કે બાબા ચતુરદાસના તપના કારણે આ ધામને કંઈક એવી શક્તિઓ મળી છે જે અહીં આવતા દર્દીઓને કેટલીય હદ સુધી સાજા કરી દે છે. संत चतुरदास जी महाराज थे, उनको कोई वरदान मिला था और उनके वरदान का लाभ मिल रहा है आज.
ये तपोभूमि है। यहाँ जिस संत ने तपस्या की है उसकी मैग्नेटिक पावर है, उस मैग्नेटिक पावर से वो ठीक हो रहा है। यहाँ कोई झाड़ा फूक नहीं है, कोई दवाई नहीं है। બધા સાથે વાત કરતા અહીંના ચમત્કારને સમજતા આખો દિવસ વીતી ગયો। આ બધા વચ્ચે અમે તે પૂરી પ્રક્રિયાનો ભાગ બન્યા જેમાંથી પસાર થયા બાદ દર્દીના સાજા થવાનો દાવો કરવામાં આવે છે। ધામની આરતી, પરિક્રમા, પછી ત્યાં બેસીને જ આરાધના કરવી। અત્યાર સુધી અમને કોઈ એવું ન દેખાયું જેનાથી અહીં થનારા ચમત્કારનું પ્રમાણ મળે। ત્યારે જ અમારી નજર વોકરના સહારે ચાલતી એક યુવતી પર પડી। આ તો રિંકુ હતી, તે જ રિંકુ જે સવારે પથારીમાં લાચાર પડી હતી। ન પગ ચાલી રહ્યા હતા, ન હાથ ચાલી રહ્યા હતા। હવે જુઓ, તે પરિવારના સહારે ખુદ ચાલી રહી છે। बुटाटी धाम में रिंकू का आज 5वां दिन है। 4 रातें रिंकू